हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th विषय सामाजिक विज्ञान का मॉडल प्रश्न पत्र। जो स्टूडेंट्स इस बार क्लास 10th में हैं और जिनको 2024 में बोर्ड एग्ज़ाम देना है, उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आप जानेंगे आपका सामाजिक विज्ञान का प्रश्न कितने नंबर जो हैं आपको बहुविकल्पी प्रश्नों से मिलेंगे, कितने वर्णात्मक प्रश्न आएंगे और मानचित्र संबंधी कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इन सारे प्रश्नों को आप अच्छे से इनका आंसर तैयार कर लें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। समय मिलेंगे आपको 3 घंटे 15 मिनट। पूर्णांक जो है आपका होगा 70 नंबर का। और सबसे पहले यहाँ 15 मिनट आपको मिलेंगे जो भी निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं इनको पढ़ने के लिए। तो निर्देश में ये बताया गया है कि आपका जो प्रश्न पत्र है वो 2 खंड में विभाजित होगा, खंड आ एवं खंड बा। खंड आ जो है वो 20 अंक का होगा, जिनमें सारे ही प्रश्न जो हैं वो बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, जिनका उत्तर आपको एमआर शीट पे देना होगा। अब खंड बा जो है वो 50 अंकों का होगा। इनमें वर्णात्मक प्रश्न आएंगे एवं मानचित्र संबंधी प्रश्न होंगे। तो आइए देखते हैं खंड आ 20 अंक। खंड आ में जो है 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, सारे ही प्रश्न एक एक नंबर के होंगे। इस तरह से 20 अंक का जो है वो खंड आ होगा। पहला प्रश्न है, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ? जर्मनी, फ्रांस, इटली या ब्रिटेन? तो राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम फ्रांस देश से हुआ। ऑप्शन नंबर बा जो है इसका वो करेक्ट है। प्रश्न नंबर दूसरा है, ड्यूक मेटरनिक ने सामाजिक अर्थव्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना? रूसो, विक्टर इमैनुअल, कॉल्विन, जूसेपे मैत्सनी? ऑप्शन नंबर द जूसेपे मैत्सनी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3 दिया है, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी? जॉन राइट, रिचर्ड आर्कराइट, एंड्रू कार्नेगी, जेम्स वॉट? इसका सही आंसर हो जाएगा रिचर्ड आर्कराइट। सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा इन्होंने रखा था। क्वेश्चन नंबर 3 है, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी? जॉन राइट, रिचर्ड आर्कराइट, एंड्रू कार्नेगी, जेम्स वॉट? तो सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा रिचर्ड आर्कराइट ने रखी। ऑप्शन नंबर बा जो है इसका वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। इसका कारण था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों का गिरना, कीमतों का बढ़ना, कीमतों का स्थिर रहना। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर आ, कीमतों का गिरना। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1448 ईस्वी में गुटरबर्ग ने पहली पुस्तक छापी। जेन आयर, रमोना हॉट की रीडिट बाइबिल? तो 1448 में गुटनबर्ग ने बाइबिल पहली पुस्तक छापी। ऑप्शन नंबर द जो है इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? एक ही भाषा बोलने वाले लोग, सभी भाषाओं को बोलने वाले लोग, केवल जर्मन भाषा बोलने वाले लोग, उपरोक्त सभी? क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? कठोर एवं लिखित संविधान, शक्तियों का केंद्रीकरण, संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, सर्वोच्च न्यायालय? तो संघीय सरकार का से संबंधित लक्षण सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। ऑप्शन नंबर द जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है? श्रम का लैंगिक विभाजन, जैविक बनावट, समाज का पितृ प्रधान होना, महिलाओं में साक्षरता दर की कमी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, महिलाओं में साक्षरता दर की कमी जो है वो लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ होती है जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाए, धर्म को राष्ट्र से अलग कर दिया जाए, सभी धर्मों को समान रूप से माना जाए, कुछ ही धर्मों को प्रधानता दी जाए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, जब कुछ ही धर्मों को प्रधानता दी जाए तब सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ होती है। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय नहीं है? प्रतिरक्षा, मुद्रा, शिक्षा, विदेशी मामले? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, शिक्षा जो है वो संघीय सूची का विषय नहीं है। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है? गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन, अति पशुचारण? इसका सही आंसर है अधिक सिंचाई जो है पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण है। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे कुछ नदियों के नाम दिए गए हैं और उन पे बने हुए बांध उनके नाम दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा बांध जो है किस नदी पे है। इस तरह से आप जब इसको मिला लेंगे तो यहाँ पे 4 विकल्प नीचे दिए गए हैं, जो भी सही हो उसमें आपको टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 13 है,
निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है। मछली पकड़ना, कृषि, गुड़ बनाना या डेयरी। क्वेश्चन नंबर 14 है, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? रोजगार, आर्थिक क्रिया, उद्यम का स्वामित्व, श्रमिकों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 15, भूमि क्षरण से क्या तात्पर्य है? भूमि का अनुपजाऊ होना, भूमि का दलदली होना, भूमि का उपजाऊ होना, भूमि का योजनाबद्ध उपयोग। क्वेश्चन नंबर 16 है, मगरमच्छ, गैंडा, काला हिरण किस जाति में नहीं आते? सामान्य जाति, संकटग्रस्त जाति, आ एवं बा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है? सरकार विदेश व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधकों का प्रयोग कर सकती है। ऑप्शन नंबर बा, सरकार यह निर्णय ले सकती है कि देश में किस प्रकार की वस्तु कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सा, विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर द है, अधिकतर देश व्यापार अवरोधकों का प्रयोग अपने घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्षण कौन सा है? उपज का ज़्यादा समर्थन मूल्य देना, उनके बच्चों को विदेश में बसाया जाना, अधिक मजदूरी देना, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? कोयला, भू-तापीय ऊर्जा, आ एवं बा दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, भू-तापीय ऊर्जा जो है वो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 है, लास्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेश व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण हुआ। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द जो है, उपरोक्त सभी जो है वो वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर प्रभाव पड़ा। तो इस तरह से था हमारे सारे बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न पहला है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के 2 कारण लिखिए। 4 नंबर का ये आपका प्रश्न है, अथवा करके एक ऑप्शन और है इसमें। 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले 2 प्रभावों की व्याख्या कीजिए। तो इस तरह से इन दोनों प्रश्नों में से आपको एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। ये आपका हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रश्न दूसरा है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की कारण सहित पुष्टि कीजिए। अथवा करके ऑप्शन दिया है, वर्तमान परिक्षेप में जाति में राजनीति एवं राजनीति में जाति कथन की व्याख्या कीजिए। 4 नंबर का ये भी आपका प्रश्न है, दोनों में से एक करने हैं। ये आपका प्रश्न जो है वो सिविक्स नागरिक शास्त्र से लिया गया है। प्रश्न तीसरा है, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है, इसके कोई 2 कारण लिखिए। अथवा परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा क्यों माने जाते हैं, 2 कारण लिखिए। ये भी आपका 4 नंबर का होगा, अर्थशास्त्र से ये प्रश्न है, ये आपका प्रश्न है। प्रश्न चौथा है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती हैं, किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। अथवा अच्छे बाजार के इन्हीं 2 लक्षणों का उल्लेख कीजिए। तो इस तरह से जो वर्णात्मक पहला था उसमें 4 प्रश्न आपको करने हैं। 8 प्रश्न दिए गए हैं लेकिन 4 प्रश्न जो हैं आपको करने हैं और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 4-4 नंबर का होगा। अब देखते हैं वर्णात्मक सेकंड में क्या है। इसमें जो है आपको उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है और 4 प्रश्न इसमें भी आपसे पूछे जाएंगे। 8 प्रश्न दिए होंगे जिनमें से आपको 4 करने हैं और प्रत्येक प्रश्न जो है इसमें 6 नंबर के होंगे। तो देखते हैं प्रश्न 5वां क्या है। प्रश्न 5वां है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया, किन्हीं 2 कारणों को लिखिए। इसे उन्होंने स्थगित क्यों कर दिया। अथवा सत्याग्रह का क्या अर्थ है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले किन्हीं 2 सत्याग्रह आंदोलनों का उल्लेख कीजिए। 2 में से आपको एक करने हैं प्रश्न। प्रश्न 6वां है, लोकतंत्र में राजनीति दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इनके किन्हीं 4 कार्यों का उल्लेख कीजिए। अथवा लोकतंत्र उत्तरदायी, पारदर्शी एवं वैध शासन की व्यवस्था देता है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। प्रश्न 7वां है,
अथवा है मृदा अपरदन का क्या अर्थ है? मृदा अपरदन की भूमि पर पड़ने वाले दो प्रभावों का वर्णन कीजिए। अथवा भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख कीजिए। इनकी पैदावार बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। प्रश्न 8वां, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के शिकार हैं। इनके 3 कारण लिखिए। अथवा करके ऑप्शन है इसमें भी। मानव विकास सूचकांक क्या है? मानव विकास को नापने वाले प्रमुख अवयवों का वर्णन कीजिए। तो इस तरह से तो थे हमारे जो हैं 40 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न टोटल, और 20 नंबर के हमारे बहुविकल्पी। मानचित्र संबंधी प्रश्न में जो हैं वो टोटल 10 प्रश्न आएंगे, जिनमें से 5 प्रश्न जो हैं वो आपके इतिहास से होंगे और 5 प्रश्न जो हैं वो आपके यहाँ भूगोल से होंगे। तो इस तरह से 10 नंबर का आपका मानचित्र हुआ। तो आइए देखते हैं मानचित्र में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्रों में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम व सही अंकन हेतु अंक निर्धारित हैं। तो यहाँ पे चिन्ह का और नाम का दोनों को मिला के 1 नंबर आपको मिलेगा एक प्रश्न से। प्रश्न का है, वह नगर जहाँ जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। प्रश्न खा, वह स्थान जहाँ गांधी जी ने सर्वप्रथम नमक कानून तोड़ा। प्रश्न गा, वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया। प्रश्न घ, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया। प्रश्न 5वां है, वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो इस तरह से 5 प्रश्न ये हुए हमारे। अब अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है आपका भूगोल से संबंधित। दिए गए हैं निर्देश दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। पहला है, पश्चिम बंगाल एक राष्ट्रीय उद्यान, चिन्ह द्वारा नाम सहित। दूसरा है, नर्मदा नदी पर बना बांध, चिन्ह द्वारा नाम सहित। प्रश्न तीसरा, महानदी, चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। प्रश्न चौथा, झारखंड का एक कोयला क्षेत्र, चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। प्रश्न 5वां है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पत्तन, चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। तो इस तरह से था हमारा क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र। आई होप आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।